हेलो, दिस इज नितिन वर्मा। और आज हम पढ़ेंगे एपोसाइनेसी फैमिली के बारे में। एपोसाइनेसी फैमिली का क्लासिफिकेशन है, डिवीजन जो है एंजियोस्पर्मी है। एंजियोस्पर्म है, इसके अंदर फूल आते हैं। फूल जिन पौधे में आते हैं उन्हें हम एंजियोस्पर्म में रखते हैं। क्लास डाइकोटिलेडनी है, इसमें डाइकोटिलेडन पाए जाते हैं। बीजपत्र, इसमें 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। कोटाइलेडन, इसमें 2 होते हैं। ठीक है। सब क्लास जो है वो गैमोपेटैली है। गैमोपेटैली उसमें है जिसमें पेटल्स फ्यूज्ड होते हैं, उन्हें गैमोपेटैली के अंतर्गत रखा जाता है। सीरीज इसका बाइकार्पलेटी है। बाइकार्पल्स ओवरीज जो है बाइकार्पलरी होती है। ऑर्डर जेंटी ये नेल्स होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इसका, ट्रॉपिकल रीजन में ये पाए जाते हैं। अभी तक इसके 300 जेनरा प्राप्त हो चुके हैं, खोजे जा चुके हैं, और स्पीशीज इसकी 1300 स्पीशीज इसके अंतर्गत रखी गई हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में देख लीजिए, हैबिट में ट्री आता है। ट्री श्रब्स होते हैं, ट्री होते हैं, हर्स होते हैं। ट्री जो होते हैं वो एलोस्टोनिया स्केलोरिस होता है। श्रब्स में जैसे थिवेशिया और नीरियम आते हैं। हर्ब्स में कैथरेंथस आते हैं। और लियानास अर्थात वुडी क्लाइंबर्स में बिनका रोसिया आता है। रूट टैपरूट सिस्टम पाया जाता है, और जो कि ब्रांच्ड होता है। टैपरूट सिस्टम होता है और ब्रांच्ड होता है। इसमें स्टेम इरेक्ट होता है, हर्बेसियस होता है, वुडी हो सकता है, ब्रांच्ड होता है, सॉलिड होता है। ग्लैवरस कहते हैं हेयरलेस, हेयर इनके ऊपर, हेयर जैसा स्ट्रक्चर इनके ऊपर नहीं पाया जाता है। ग्लैवरस होता है, ग्रीन कलर का होता है, और इसमें इसके तोड़ने पर इसमें से वाइट कलर का लेटेक्स निकलता है। लीफ देखिए, लीफ सिंपल होती है, पेट्यूलेटेड होती है, मतलब इनमें लीफ में पेट्यूल पाया जाता है। अपोजिट होती है, अर्थात एक दूसरे के अपोजिट अरेंज होती है। रोल्ड भी हो सकती है, रोल्ड हो सकती है। जैसे कि अपोजिट है तो कैथरेंथस, एग्जाम्पल कैथरेंथस में अपोजिट होती है एक दूसरे के, एक लीफ दूसरी लीफ के अपोजिट होती है, जबकि नीरियम में रोल्ड होती है। मतलब लीफ जो है वो एक दूसरे से इस प्रकार अरेंज होंगी कि एक रोल बनाती हुई होंगी। अल्टरनेट होती हैं, एक्स स्टिपुलेट होती हैं, अर्थात इसमें स्टिपुल नहीं पाए जाते हैं। लीफ एक्स स्टिपुलेटेड होती हैं, लीफ में स्टिपुल नहीं पाया जाता है। यदि पाया जाता है तो कैसा स्टिपुल होगा? इंटरपेट्यूलर स्टिपुल होगा। वेनेशन, इसमें लीफ में यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। मतलब क्या है कि जो मिडरिप से ये वेनेशन चलेगा और जब मार्जिन पर पहुंचेगा तो नीचे की तरफ झुक जाएगा, तो यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन इसमें पाया जाता है। इसके बाद आता है इन्फ्लोरेसेंस। अब आता है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो, जैसे कि यूजुअली मोस्टली क्या होता है, साइमोस टाइप का होता है, या तो टर्मिनल होगा या एक्सिलरी होगा। साइमोस में या तो टर्मिनल होगा या फिर एक्सिलरी होगा। अगर कभी कभी साइम भी पाया जाता है, जैसे कि कैरिसा में से साइम भी इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। अम्बेलेट साइम, या फिर क्या कभी कभी अम्बिलेट साइम पाया जाता है, जैसे कि रॉवोल्फिया। तो कैरिसा में साइम पाया जाता है, और रॉवोल्फिया में सरपेंटाइना जिसे कहते हैं, इसमें रॉवोल्फिया सरपेंटाइना, इसमें अम्बिलेट साइम पाया जाता है। फ्लावर देख लीजिए, फ्लावर मोस्टली ब्रैक्टिएट होता है, कभी कभी ई ब्रैक्टिएट भी पाया जाता है, जैसे कि कैथेरेंथस में। बाइसेक्सुअल होते हैं फ्लावर, टेट्रा या पेंटामेरस होते हैं, एक्टिनोमार्फिक होते हैं, और हाइपोगाइनस होते हैं। कैलिक्स देखिए, कैलिक्स 5 से 4 होते हैं। 5 नॉर्मली होता है, कभी कभी रेयरली 4 भी होते हैं। गैमोसेपलस होते हैं, अर्थात सेपल्स जो हैं आपस में फ्यूज्ड होते हैं। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है, या क्विंकेंशियल पाया जाता है, इसे बॉल या बॉलवेट प्रकार का एस्टिवेशन पाया जाता है। कोरोला में 5 पेटल्स पाए जाते हैं। गैमोपेटलस होता है, गैमोपेटलस अर्थात ये फ्यूज्ड होते हैं पेटल्स आपस में एक दूसरे से। गैमोपेटलस होता है, ट्विस्टेड होते हैं। रेयरली वॉल्वेट प्रकार का एस्टिवेशन होता है, जैसे कि अर्सियोला में, URCEOLA अर्सियोला में वॉल्वेट प्रकार का एस्टिवेशन
पाया जाता है। फनल शेप्ड कोरला जो गैमो फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। एंडोइसियम में 5 स्टैमेन पाए जाते हैं। एपीपेटलस होते हैं, पेटल्स से लगे हुए होते हैं। आल्टरनी पेटलस होते हैं, पेटल्स के अल्टरनेट क्रम पर लगे होते हैं। सेजिटेट एंथर होते हैं। एंथर कैसे होते हैं, सेजिटेट होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, पॉइंटेड एंथर होते हैं। इस प्रकार देखिए एंथर कैसे होते हैं, पॉइंटेड, ऐसे पॉइंटेड होंगे एंथर, पॉइंटेड एंथर होते हैं। इसे सेजिटेट एंथर कहते हैं। डाइथिकस होते हैं एंथर। इंसर्टेड होते हैं। इंसर्टेड मतलब कि ये पेटल्स में धंसे हुए होते हैं। इंसर्टेड का मतलब हो गया पेटल में धंसे हुए होते हैं। और इंट्रोस प्रकार इंट्रोस होते हैं, स्टेमेन इंट्रोस होते हैं। अब देखते हैं इसमें गाइनोसियम। गाइनोसियम में बाइकार्पलरी होता है, सिंकार्पस होता है। बाइकार्पलरी होता है, सिंकार्पस होता है। सुपीरियर ओवरी पाई जाती है इसमें। ओवरी यदि फ्री है तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, यदि ओवरी फ्यूज्ड है तो एक्सेल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, जो नॉर्मली एक्सेल प्लेसेंटेशन इसमें पाया जाता है। फ्रूट फॉलिकल प्रकार का होता है, पेयर ऑफ इलोंगेटेड फॉलिकल्स, इलोंगेटेड फॉलिकल्स के पेयर होते हैं। ये एग्जाम्पल है नीरियम और एम सोनिया। ड्रूप फ्रूट जो पाया जाता है वो थिवेंशिया में पाया जाता है। बेरी फ्रूट जो पाया जाता है वो कैरिस्सा में पाया जाता है। सीड जो है एंडोस्पर्मिक होता है, हेयरी हो सकता है या विंग्ड होता है। पॉलिनेशन एंटोमॉर्फिल होता है, एंटोमॉर्फिलस होता है। फ्रूट फ्लोरल फार्मूला ब्रैक्टिएट या ई ब्रैक्टिएट में से कोई एक हो सकता है। एक्टिनोमार्फक, बाइसेक्सुअल। कैलिक्स 5 फ्यूज्ड होते हैं। कॉर्ला 5 फ्यूज्ड होते हैं। एंडोसियम 5 होते हैं। और एपीपेटलस होते हैं। एंडोसियम एपीपेटलस होते हैं। और गाइनोसियम 2 बाइकार्पलरी, सिंकार्पस, सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। इसमें ये रहा इसका फ्लोरल चार्ट। फ्लोरल डायग्राम में ये रहा कैलिक्स बाहर की तरफ, अंदर की तरफ 5 पेटल्स हैं। उसके अंदर की तरफ इंट्रोस में स्टेमेन 5 स्टेमेन हैं जो कि पेटल्स से लगे हुए हैं। आल्टरनी पेटलस हैं, पेटल्स के अल्टरनेट क्रम में है। पेटल्स है, फिर स्टेमेन है, फिर पेटल्स है, फिर स्टेमेन है। आल्टरनी पेटलस है और पेटल्स से अटैच भी हैं, लगे हुए भी हैं। और ओवरी क्या है, बाइकार्पलरी है और एक्सेल प्लेसेंटेशन इसमें दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में या पिकल्ड अचार के रूप में कैरिसा कैरेंडस इसका उपयोग किया जाता है, जिसे हम कैराबेंडा भी कहते हैं। अचार के रूप में उपयोग होता है इसका। रवॉल्फिया सर्पेंटाइना जिसे हम सर्पगंधा कहते हैं, इसकी जड़ का उपयोग बीपी को लो करने में यूज़ होता है। सीडेटिव के रूप में यूज़ होता है। मेंटल डिसीज़ में इसका उपयोग होता है। और यूट्राइन कंट्रैक्शन, फीमेल में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए रवॉल्फिया सर्पेंटाइना का यूज़ होता है। कैथारैंथस रोसियस इसके पत्तियों का जूस से एक एंटी कैंसर ड्रग बनाई जाती है। एंटी कैंसर ड्रग के रूप में इसके पत्तियों का जूस का उपयोग होता है। और आँख के जो कॉर्निया की ओपेसिटी को रिमूव करने में इसका उपयोग होता है कैथारैंथस रोसियस का। रबर बनाने के लिए हेनकोरा, डायरा और अर्सियोला का उपयोग रबर बनाने में होता है। रबर प्राप्त की जाती है। ऑर्नामेंटल के रूप में है नीरियम, कैथारैंथस, थिवेसिया, एलामेंडा और एस्टोनिया। नीरियम में वर्ड फिलोटैक्सी पाई जाती है और एस्टोनिया में भी वर्ड फिलोटैक्सी पाई जाती है। वर्ड फिलोटैक्सी दोनों में पाई जाती है, नीरियम और एस्टोनिया में। इस प्रकार आज का जो ये फैमिली है एपोसाइनेसी फैमिली समाप्त हो जाती है। इसके बाद दूसरी फैमिली देखेंगे। दूसरी फैमिली का नाम है, अगर मेरी वीडियो आपको सही लगी हो लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ, बर्बेनेसी देखेंगे फैमिली। ठीक है, तो आज एपोसाइनेसी फैमिली समाप्त हो जाती है।
बर्बेनेसी फैमिलीज़ के बाद देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने साथियों के साथ। और बीएससी सेकेंड ईयर बच्चे सब एक एक चीज़ उतार लें इसमें, बहुत शॉर्ट में और इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें लिखवाई हैं मैंने।